हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विद विवेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम देखने जा रहे हैं एसएससी जीडी के हर शिफ्ट में आ रहे क्वेश्चन, आपको टाइम एंड वर्क का, जो कि आपको बारी बारी पर आधारित प्रश्न है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे टाइम एंड वर्क का, सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है। आपको बारी बारी पर आधारित प्रश्न, अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों, शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा यहाँ पे है आपको हेल्प हो सके। इसके बाद आपको मेंसुरेशन का करवा देंगे। ठीक है, तो इसके बारी बारी के बाद फिर आपको एक सीआई का हम करवा देंगे, जहां से आपको दिक्कत हो रहा है सारा क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। और आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ देखिए आपको एग्जाम में, जो एग्जाम में आया है वो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया एग्जाम में, ए बी टी सी किसी काम को 10 20 30 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। यदि एक काम प्रारंभ करे और दूसरे दिन ए के साथ बी तथा सी आ जाए और बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले हम अपने बेसिक की तरफ से, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अब तक यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये आपको फिर बनाना कैसे है। देखिए, क्वेश्चन है कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे और एक कार्य प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो दिन दिया होगा, दिन का एलसीएम लेंगे ना, दिन का जो एलसीएम आएगा हमारा, दिन का जो एलसीएम आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा। कुल काम हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, कुल काम हो जाएगा। दिन का एलसीएम ही हमारा क्या होगा, कुल काम होगा। ठीक है, दिन का एलसीएम ही हमारा क्या होगा, कुल काम होगा। अब देखिए हमारा कितना दिन है, आपको एक इसी काम को 10 दिन करता है, बी कितना कर सकता है, 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए आप। 10 और 15 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा हमारा, 30 हो जाएगा। टोटल काम हमारे पास कितना है, 30 काम हो गया। अब ए का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। ए का एक दिन का काम, ठीक है, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपको, 30 बट्टे कितना हो जाएगा हमारा, 30 बट्टे कितना हो जाएगा, 10, मतलब कितना हो गया आपको, 3 काम। मतलब ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, वो 3 काम कर सकता है। कितना काम, 3 काम। अब बी का एक दिन का काम कर लेते हैं, एकदम बेसिक से देखते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। ठीक है, 30 बट्टे कितना हो गया आपको, 15 हो गया। ठीक है, 30 बट्टे 15 हो गया, कितना हो गया, 2 काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब यहां से ये हुआ, यहां से ये कंडीशन हो गया कि ए ने एक दिन में कितना काम करेगा, वो 3 काम करेगा, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। हमारे पास टोटल काम कितना, हमको 30 काम है। टोटल कितना काम कराना है हमको, 30 काम कराना है। अब तो यहां से बारी बारी का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, आपको शुरुआत कौन करेगा, ए करेगा। शुरुआत कौन करेगा, ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। ये प्रोसेस आपको आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब ए शुरुआत किया तो ए ने पहला दिन कितना काम करेगा, ठीक है, पहला कितना दिन कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। दूसरे दिन बी करेगा, बी कितना काम करेगा, वो एक दिन में आपको 2 काम करता है। इसका मतलब कितना दिन हो गया, एक दिन कितना हो गया, 2 दिन हो गया। ये कितना हो गया आपको, 2 दिन में कितना काम हो गया दोस्तों, 5 काम हो गया। 2 दिन में कितना काम हो गया हमारा, 5 काम हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगा आपको। ठीक है, ए करेगा, फिर बी करेगा, ए करेगा, फिर बी करेगा। हमारे पास टोटल काम कितना है दोस्तों, हमारे पास टोटल काम है आपको 30 काम कराना है इससे। तो आप देखिए बारीक बारीक जो आया है, क्या आया, 5 काम कितना दिन में करता है, 2 दिन में करता है। 5 काम करता है कितना दिन में, 2 दिन में। 2 दिन में तो एक काम कितना दिन में करेगा, 2/5 दिन में करेगा। अब हमारे पास कितना काम है, 30 काम है, तो 30 काम कितना दिन में करेगा, ये हो गया 2/5 गुना कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। 5 6 कितना हो गया, 30 हो गया। 6 दिन में कितना हो गया आपको, 12 दिन हो गया। ये क्या हो गया हमारा, 12 दिन हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा, 12 दिन हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ये तो सिंपल डाटा था जो कट गया, 30। ठीक है, 30 क्या हो गया, कट गया। जब डाटा नहीं कटेगा, यदि आपका डाटा नहीं कटेगा तब आपको वहां पे समस्या होगी क्वेश्चन बनाने में। तो हम बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सिंपल क्वेश्चन था, यहां से कोई समस्या नहीं है, ये बेसिक है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए क्या क्वेश्चन आपका कहता है, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में तथा बी अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए से शुरू करते हुए एकांतर दिन पर कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हमारा देखिए क्या है कि 16 और 12 है ना, 16 और 12 का जो एलसीएम होगा, 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 48 हो जाएगा। तो ए का एक दिन का काम निकालेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 48 बटे कितना होगा आपको, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको, 3 काम हो जाएगा। ठीक है, अब बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 48 बटे कितना हो गया आपको, 12 हो गया। 12 चौक कितना हो गया, 48 हो गया, 4 काम हो गया। ठीक है, अब शुरुआत कौन किया, ए किया, फिर बी करेगा,
ए करेगा फिर बी करेगा, ये प्रक्रिया आपको चलती रहेगा जब तक कि काम समाप्ति हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ए एक दिन में 3 ही काम करेगा और बी अगला दिन कितना काम करेगा, 4 ही काम करेगा। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 2 दिन हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 2 दिन हो गया, 2 डेज हो गया। टोटल काम कितना हो गया आपको, 7 काम हो गया। एकदम ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, याद से समझिएगा। क्वेश्चन आपका बारी बारी से सारा क्वेश्चन को बन जाएगा, ठीक है। बारिश का मतलब है कि पहला दिन ए करेगा फिर बी करेगा, लेकिन पहला दिन ए 3 ही काम करेगा और बी कितना काम करेगा, दूसरा दिन 4 ही काम करेगा। तो अगला दिन ए फिर बी, ए बी ए बी ए बी ए बी चलता रहेगा ये, ठीक है। वहां तक प्रोसेस चलता रहेगा। तो 4 दिन कितना हो गया, 7 काम हो गया। तो टोटल देखिए यहाँ पे 7 काम करता है कितना दिन में, यहाँ पे 7 काम करता है कितना दिन में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 2 दिन में करता है। 7 काम कितना दिन में करता है, 2 दिन में करता है। तो एक काम कितना दिन में करेगा आपको, 2/7। लेकिन काम हमारे पास कितना है आपको, 48 काम है दोस्तों। कितना काम है, 48। क्या 48, ध्यान दीजिएगा, क्या 7 का टेबल से 48 कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से यदि हम कटाएंगे 48 को, पूरा नहीं कटेगा। पूरा नहीं कटाना आपको, यदि नहीं कटेगा तो पूरा नहीं कटा सकते हैं। तो जहां तक कटता वहां तक ले लेंगे। 48 तो कहां तक कटेगा दोस्तों, 42 तक कटेगा, 42 तक कट जाएगा। इसका मतलब 42 काम तक हम निकाल लेते हैं पहले। 42 काम तक समाप्त हो गया। तो ये हो गया 7 का 42, 6 दूनी कितना हो गया आपको, 12 दिन हो गया। कितना हो गया दोस्तों, हमारा 12 दिन हो गया। अब बचा हमारे पास कितना काम, 48 में 6 घट, मतलब 48 में 42 घटेगा, कितना काम बचा, 6 काम बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ए बी ए बी 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 तक खत्म हो जाएगा। ए बी यहाँ समाप्त करेगा, फिर कौन करेगा, ए करेगा फिर बी करेगा, ए करेगा फिर बी करेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब देखिए ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, आपको 3 काम कर सकता है। तो 42 दिन कितना हो गया, 45 काम। तो एक दिन और जोड़ दीजिए, 45 काम तक खत्म हो गया। यहां तक कितना हो गया आपको, 45 काम हो गया। यहां तक कितना हो गया, 45 काम समाप्त हो गया। क्योंकि 42 के बाद ए ही काम करेगा ना, तो एक दिन में ए एक ही काम कर सकता है। तो 42 मतलब एक दिन में एक काम करेगा। तो 3 काम किया तो टोटल काम कितना हो गया, 45 तक समाप्त हो गया। एक दिन जोड़ दिए, 12-13 दिन हो गया। अब हमारे पास कितना काम बचा, अब 42 में 48 में से 42 6 घटा, यहाँ पे 3 खत्म हो गया। तो बचा कितना होगा, 3 काम बचा। अब हमारे पास कितना काम बचा, 3। लेकिन बी एक दिन में कितना कर सकता है, वो 4 काम कर सकता है। लेकिन कराना है कितना काम, 3 काम कराना है। हमारे पास कितना काम बचा है, 3 काम ही बचा है। ध्यान दीजिएगा, ए के बाद कौन करेगा, बी। लेकिन बी एक दिन में कितना काम करता है, वो 4 काम करता है। लेकिन कराना उसे कितना काम है, 3 काम। इसका मतलब यहां से देखिए कि 4 काम करता है, 4 काम करता है कितना दिन में, ठीक है, एक दिन में करता है। तो एक काम करेगा कितना दिन में, 1/4 दिन में। उससे कराना है 3 काम। तो 3 काम कितना दिन में करेगा, 1/4 गुना 3 मतलब कितना हो गया, 3/4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से 3/4 हो गया। 42 काम तक 12 दिन लगा। अगला 3 काम कौन करेगा, ए करेगा। तो एक दिन में करेगा। तो 12 एक कितना हो गया, 13 दिन हो गया। शेष जो काम बचा हुआ हमारा 3 दिन, वो बी करेगा। लेकिन बी कितना दिन में करेगा, 3/4 दिन में करेगा। क्योंकि बी एक दिन में 4 काम करता है, मतलब 4 काम करता है एक दिन में। हमको उससे कराना 3 ही काम कराना। 3 काम कितना में करेगा, 3/4 करेगा। 3/4 यहाँ पे जोड़ दीजिए। फाइनली कितना हो जाएगा, 12 1 13, ठीक है। फाइनली आंसर कितना हो गया आपको, 13.3/4 दिन आपका आंसर हो जाएगा। 13.3/4, 13.3/4 काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये परसेंटेज नहीं होगा, ठीक है। आप डायरेक्ट बनाइएगा तो ये आएगा आंसर। डायरेक्ट आप यदि सब नहीं बनाते हैं तो डायरेक्ट यदि हम यहाँ पे 48 लग देंगे तो ये आ जाएगा 13.5/7, जो कि नहीं होगा, सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यदि ए के साथ एक दिन, मतलब ए के साथ एक दिन करता है, अगले दिन ए के साथ कौन करता है, अगले दिन क्या करता है, बी तथा अगले दिन सी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका। तो चलो देखिए एबीसी का सबसे पहले हम एलसीएम जो दिन का वो निकाल लेते हैं। 11 20 और कितना हो गया आपको, 55 हो गया, ठीक है। इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा आपको, 220 आ जाएगा। सबसे पहले ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा आपको, 220 बटे कितना करेगा, 11। ये हो गया 20 काम हो गया। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपको, 220 बटे कितना हो गया, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा। और सी का कितना हो जाएगा आपको, 220 बटे 55 कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन का जो बारी बारी से है वो क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अनुसार चलना हमको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यदि ए के साथ एक दिन बी, मतलब पहला दिन कौन किया, ए और बी किया, कौन किया, ए और बी किया, ठीक है। तथा अगले दिन सी, ठीक है।
यदि ए के साथ एक दिन कौन करता है, यदि देखिए क्या बोला है कि यदि ए के साथ एक दिन बी किया, फिर अगले दिन कौन किया, ए के साथ सी किया, तो अगला दिन कौन किया, ए और सी किया। ये आपका बारी बारी से ये चलते रहेगा, ये प्रोसेस आपको आगे आगे चलते रहेगा। ये हो गया टोटल एक दिन, ये हो गया अगला दिन का काम, ठीक है। तो अब यहां से देखिए जो क्वेश्चन बोला है कि एक दिन ए के साथ बी किया, अगले दिन क्या किया था, ए के साथ कौन करता है, सी करता है। यह प्रोसेस आगे चलते रहेगा। तो अब देखिए ए जो करता है, ए का जो काम है कितना हो गया आपको, एक दिन का काम हो गया 20 हो गया। बी का कितना हो गया आपको 11 हो गया। ए का कितना हो गया फिर 20 हो गया, और सी का कितना हो गया आपको 4 हो गया। टोटल कितना दिन हो गया, यहां से 2 दिन हो गया। कितना हो गया, 2 डेज हो गया, ठीक है, 2 डेज हो गया। तो ये हो गया 20 20 40 40 11 कितना हो गया 51 4 55। तो टोटल यहां से कितना काम हो गया, 55 काम, ठीक है। ये 55 काम करता है, 55 काम करता है कितना दिन में, 2 दिन में। कितना हो गया आपको, 2 डेज हो गया, ठीक है। तो एक काम करेगा कितना हो गया, 2/55 हो गया, 2/55 हो गया। हमारे पास टोटल काम कितना कराना है, इससे 220 काम कराना है। ये हो गया 220, ये हो गया 2/55 हो गया, और गुना 220 हो गया, ठीक है। 4 बने में कटेगा, 4 दूनी कितना हो गया, 8 दिन इसका आंसर हो जाएगा। 8 दिन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसका 8 है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकता है यदि ए लगातार कार्य करे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 20 30 और 60। 20 30 और 60 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा आपको, 60 ही आएगा। तो ए ने एक दिन कितना काम करेगा, एक में कितना करेगा आपको 60/20 कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 काम हो जाएगा, ठीक है। बी हो जाएगा आपको कितना 60/30 बराबर कितना हो जाएगा आपको 2 काम करेगा। और सी कितना करेगा आपको 60/60 कितना हो गया आपको 1 काम करेगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन, यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन, ध्यान दीजिएगा, हर तीसरे दिन बी तथा सी ए के साथ मिलकर कार्य करे, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि पहला दिन ए करेगा, फिर दूसरा दिन बी ए करेगा, लेकिन तीसरा दिन क्या करेगा, ए बी सी तीनों करेगा, ठीक है। यह प्रोसेस है आपको बारी बारी जो बोला गया है कि पहला दिन ए करेगा, लेकिन हर तीसरे दिन ए के साथ बी और सी काम करता है। इसका मतलब पहला दिन ए हो गया, दूसरा दिन भी ए हो गया, तीसरा दिन ए बी सी हो गया। ये आपका प्रोसेस है। तो टोटल कितना दिन हो गया आपको, 3 दिन हो गया। टोटल कितना हो गया आपको, 3 दिन हो गया। तो ए ने एक दिन कितना काम कर सकता है, वो 3 काम करता है एक दिन में, फिर करेगा 3, ए करेगा 3, बी करेगा 2 और सी करेगा 1। टोटल यहां से कितना हो गया आपको, 3 3 6 3 9 9 1 10 2 12 हो गया। तो 12 काम हो गया। तो 12 काम करता है। तो यह इधर कितना दिन हो गया, 1 दिन 2 दिन, ये कितना हो गया 3 दिन हो गया। कितना हो गया आपको 3 दिन इधर हो गया। इसका मतलब 12 काम करता है कितना दिन में, 12 काम करता है कितना दिन में आपको, 12 काम करता है आपको 3 दिन में, ठीक है। 3 दिन में करता है तो एक काम करेगा कितना में, 3/12 हो गया। टोटल काम कराना है 160 काम कराना है। कितना हो गया आपको 3/12 हो गया, गुना कितना हो गया आपको 60 हो गया। ये हो गया 12 5 60, 5 कितना हो गया 15 दिन। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा 15 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका जो एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ जीडी का क्या क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी काम को 10 20 30 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है यदि ए काम प्रारंभ करे और दूसरे दिन ए के साथ बी तथा सी दूसरे दिन क्या करता है कि ए के साथ बी और सी, दूसरा दिन बी और सी आ जाए और बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या आपको 10 20 30 10 20 30 का जो एलसीएम होगा वो दोस्तों कितना हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ए ने एक दिन में कितना करेगा आपको 60 कितना हो गया आपको 10 बराबर कितना हो गया आपको 6 हो जाएगा, ठीक है। बी का कितना हो जाएगा आपको 60 कितना हो गया 20 हो गया, बराबर कितना हो गया आपको 3 हो गया। सी का कितना हो जाएगा आपको 60/30 बराबर कितना हो जाएगा आपको 2 काम हो जाएगा, ठीक है। तो बारी बारी जो प्रोसेस वो देखिए क्या कि एक काम प्रारंभ करे, ए ने शुरुआत किया, ठीक है। ए ने शुरुआत किया, यदि एक काम प्रारंभ कर दूसरे दिन बी ए के साथ बी तथा सी आ जाता है, दूसरा दिन ए बी सी तीनों हो गया आपका। तो ये 2 दिन का काम हो गया। अब देखिए ए ने एक दिन कितना काम करेगा, ये 6 करेगा। ए कितना करेगा 6 करेगा, बी कितना करेगा 3 करेगा और सी कितना करेगा 2 करेगा। ये कितना दिन हो गया 2 दिन हो गया। कितना हो गया दोस्तों आपको 2 डेज हो गया। काम कराना 60, ये हो गया 6 6 12 3 15 2 17, ठीक है। 6 6 12 12 3 15 17 काम हो गया। ये 17 काम करता है
2 दिन में। तो एक काम करेगा कितना, 2/17 करेगा। अब देखिए हमको 17 या 51, तो 51 काम तक ही लेना है, क्योंकि 60 तो कटेगा नहीं, 51 तक ले लेते हैं। ये हो गया 2/17 गुना कितना हो गया आपको, 51 हो गया। ये हो गया 17 51, 3 दिन में कितना हो गया आपको, 6 दिन इधर हो गया। ठीक है, 51 काम तक तो खत्म हो गया, 51 काम तक तो खत्म हो गया। अब हमारे पास कितना बचा है, 9 काम बचा है। तो फिर ए करेगा, फिर कौन करेगा, ए बी सी करेगा, यही करेगा प्रोसेस जो हमारा है। लेकिन एक दिन में कितना काम कर लेता है, 6 काम कर लेता है, 6 काम कर लेता है, एक दिन में करता है। तो अब देखिए यहां से हमारा जो दिन बना है, दिन जो आया है देखिए क्या आया, तो 6 दिन तो ये हो गया आपका। ठीक है, 6 दिन हो गया, प्लस अगला दिन जो 6 काम करेगा बी ए करेगा, तो कितना दिन में करता है, एक दिन में करता है, 7 दिन हो गया। प्लस अब देखिए 51 6 कितना हो गया, 57, बचा कितना काम हमारे पास, 3 काम बचा। कितना बचा हमारे पास, 3 काम बचा। शेष कितना काम बचा है दोस्तों, 3 काम कम। लेकिन देखिए अब यहां पे देखिए क्या है कि एक आपका हो गया आपको, ए कितना करता है, 6 करता है, बी कितना करता है, 3, ये करता है 2, 6 3 9 2 11 हो गया। अब यहां पे देखिए कि 11 काम, ठीक है, ये तो 11 काम करता है, लेकिन कराना कितना, 3 काम। अब देखिए 11 काम जो करता है, 11 काम करता है कितना दिन में, एक दिन में। तो एक काम करेगा 1/11, लेकिन कराना उससे कितना कम, 3 काम कराना। ठीक है, 3 काम कितना दिन में करेगा, 3 कितना हो जाएगा आपको, 11 हो जाएगा। कितना हो गया, 3/11 हो गया, प्लस 3/11 हो गया। इसको जोड़ देंगे कितना हो गया, 6 1 7, 7/3/11 दिन हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7/3/11 दिन हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 51 दिन तक तो 6 दिन हो गया, 51 काम तक। फिर अगला दिन कौन करेगा, एक करेगा, तो 51 6 कितना हो गया, 57 काम हो गया। तो ए एक दिन में एक काम मतलब एक दिन में 6 काम करता है, तो एक दिन जोड़ दिए, 6 काम तक हो गया, 57 काम खत्म हो गया। बचा मेरे पास कितना काम, 3 काम। लेकिन 3 काम कराने के लिए तो 6 3 11 काम करता है ये, लेकिन कराना उससे कितना काम, 3 काम कराना है। तो 11 काम करता है एक दिन में, तो 3 काम कितना दिन करेगा, 3/11 दिन में करेगा। 6 1 7, 3/11 जोड़ देंगे कितना हो गया, 7/3/11 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी कार्य को क्रमशः 4 दिन 8 दिन तथा 16 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। 8 16 है ना, 4 8 16 है, 4 8 16 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा हमारा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। तो ठीक है, तो अब यहां से देखिए ए एक दिन में कितना करेगा आपको, 16/4 बराबर कितना हो गया आपको, 4 हो गया। बी का कितना हो जाएगा आपको, 16/8 बराबर कितना हो जाएगा आपको, 2 हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा आपको, 16 कितना हो गया, 16 बराबर कितना हो गया, ए हो गया। क्वेश्चन बोला है कि शुरुआत ए किया है, कौन किया, ए किया है। यदि ए लगातार करे तो हर तीसरे दिन, ए पहला दिन, दूसरा दिन, ए तीसरे दिन, ए बी सी तीनों करता है। ये प्रोसेस है इसका, क्वेश्चन का बोला है ये लगातार कार्यक्रम करते रहेगा। अब देखिए यहां से ए पहला दिन 4 काम, फिर दूसरा दिन 4 काम, तीसरा दिन में ए 4 करेगा, बी कितना करेगा, 2 करेगा, और सी कितना करेगा आपको, 1 करेगा। टोटल काम यहां से कितना हो गया आपको, 4 4 8 4 12, 12 2 कितना होगा, 14 1 15, 15 काम हो गया। यहाँ पे कितना दिन हो गया, 1 2 3 काम हो गया आपको। ठीक है, 3 दिन हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा आपको, 3 डेज हो जाएगा, ये 3 डेज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 काम करता है, 15 काम करता है कितना दिन में आपका, 3 दिन में। ठीक है, 3 दिन में तो एक काम करेगा, कितना हो गया, 3/15 हो गया। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, क्या 15 से 16 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 15 काम तक हम निकाल लेते हैं। ये हो गया 3/15 गुना कितना हो गया, 15, तो 15 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 3 दिन हो गया। अब 3 दिन हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 दिन हो गया। अब 15 के बाद 15 काम बचा, कितना काम फिर कौन करेगा, ए करेगा। तो 15 काम तो यहां तक हो गया, कितना काम बचा, 1 काम बचा। लेकिन ए 4 काम करता, हमको कराना एक ही काम। ठीक है, 4 काम तो करता है, क्योंकि 15 काम यहां तक हो गया। 16वां जो घुसेंगे हम, कौन करेगा, ए करेगा, लेकिन कराना है एक ही काम, लेकिन करता है कितना काम, 4 काम। तो यहां से देख लीजिए कि 4 काम करता है, 4 काम करता है कितना दिन में, एक दिन में। तो एक काम करेगा 1/4, उसे कराना है कितना काम, एक ही काम कराना है, तो कितना हो गया, 1/4 हो गया। 3 + 1/4 कितना हो गया, 3.1/4 डेज हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3.1/4 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।